हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो एनडीए लवर वैभव। आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन। भभुआ से वृंदावन का ट्रैवलिंग करूँगा और आज ही मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ है और आज रात को 12:30 बजे वाराणसी से ट्रेन है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा भभुआ से ये बस बनारस वाली पकड़कर वाराणसी स्टेशन, वाराणसी कांट। तो 8 बज रहे हैं और मुझे लग रहा है लगभग ये बस 11 बजे तक पहुंचा देगी। अभी मुझे डर लग रहा है कि लेट हो गई बस तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इसलिए मैं फिर अंकल से पूछा कि अंकल ये बस टाइम पर तो पहुंचा देगी, तो कहे अंकल ने कि ये 10:45 तक पहुंचा देगी वाराणसी। मैंने अंकल से पूछा कि यहाँ से वाराणसी तक का कितने रुपए का टिकट है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये का। तो फिर मैंने टिकट लिया और चल दिया बस में बैठने। अब मैं फिर बस में गया तो बस एकदम बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास थी। फिर मैंने देखा कि भैया लोग कुछ देख रहे हैं, तो फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया आप लोग क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सीट नंबर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर कहा कि तुम्हारे टिकट पर भी सीट नंबर लिखा होगा, तुम देख लो। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मेरा सीट नंबर 1 था। तो मैं फिर आगे आया बैठने के लिए, नहीं तो मैं भी जा रहा था पीछे आराम से बैठता। फिर मैं आगे आया, फिर देखा कि दोनों साइड 1 है। फिर भैया ने कहा कि राइट साइड और फैमिली मेम्बर्स के लिए है और इस साइड जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है। फिर मैं इधर आगे अपने लेफ़्ट साइड और बैठा सबसे आगे ही। फिर मुझे थोड़ा अच्छी फीलिंग आई, फिर मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे लगा कि अब बस मेरी नहीं छूटने वाली। तो मैं फिर देखा कि इसमें क्या क्या है फैसिलिटी बस में, कि सीट पीछे हो रहा है या नहीं। तो मैंने सीट को पीछे किया, सीट तो पीछे नहीं हो रहा था। मैं सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं विंडो साइड बैठा था। विंडो फिर देखा कि विंडो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये ग्लास का था, विंडो शीशा वाला था इसलिए। तो कोई बात नहीं, मैंने पर्दा लगाया, अपना पर्दा वर्दा लगा के फिर मैं बैठा रहा। बस चल दी। उसके बाद मैं पहुंच गया वाराणसी। वाराणसी का स्टेशन तो बढ़िया था। फिर मैं एक अच्छा इस पर गाना लगा के आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने सुन लिया होगा गाना। अब मैं आ गया ट्रेन में। अब मैं सुबह का वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ दिल्ली। दिल्ली से वृंदावन। अब मैं आपको दरवाजे पर ले चलता हूँ। कितनी स्पीड चल रही है ट्रेन देखिए आप, देखिए बहुत स्पीड में ट्रेन है। मुझे लग रहा है कि 130 140 की स्पीड में होगी ट्रेन। देखिए आगे से भी एक ट्रेन आ रही है, दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत स्पीड में, वो मुझे डर लग रहा है। मैं तो चला गया अंदर, मैं बाहर से बना रहा वीडियो। देखिए कितना स्पीड जा रही है ट्रेन। फिर मैं दिल्ली स्टेशन पहुँच जाता हूँ फाइनली। फिर मैं वहाँ से पैसेंजर से जाता हूँ वृंदावन मथुरा स्टेशन। फिर उसके बाद ये है दिल्ली की पैसेंजर ट्रेन। फिर मैं वहाँ से ई रिक्शा करता हूँ। फिर ये देखिए मेरो वृंदावन है। फिर मैं यहाँ देखिए, यहाँ सब लोग होली पर जा रहे हैं घूमने वृंदावन। देखिए कितनी भरी हुई है गाड़ी सारी। फिर हम सोचते हैं यहाँ पर एक होटल लेते हैं। बहुत सस्ते में एक होटल मुझे मिलता है। ये कम से कम आपको 1000 से 1500 तक के रेंज में आपको होटल मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास। ये भी देखिए आपको दिखा देते हैं सारा। देखिए ये कितने अच्छे सब दिया गया है। फिर उसके बाद अब मैं चलता हूँ घूमने बाहर। ये देखिए होली की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या सब लोग मस्ती कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर का। फिर मैं गया प्रेम मंदिर। रात को यहाँ लाइटनिंग भी होती है, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगा। अभी तो दिन का टाइम है, अभी मैं सारा वृंदावन घूमूंगा पहले, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पहले यहाँ का प्रेम मंदिर का कितना मस्त बनाया गया है इसको भी। ये गार्डन था, ये प्रेम मंदिर। सब मैं चल पड़ा बाके बिहारी जी मंदिर। वहाँ प्रेम मंदिर से कम 3.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 20 रुपये ई रिक्शा वाले लेंगे। 3 किलोमीटर ई रिक्शा वाले आपको पहुँचा देंगे, पर उसके आगे आपको 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा पैदल। फिर उसके बाद मैं चल देता हूँ। फिर वहाँ से मुझे यहाँ जूता रखना है। फिर मैं तो रख दिया हूँ अपना। फिर मैं चल दिया आगे की ओर। फिर मैं वो अंकल कहें एक मुझसे
कि अपना मोबाइल अच्छे से रखना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। तुम्हारा मोबाइल भी ले सकते हैं या कुछ भी अच्छे से अपने पास रखा, पकड़ के उसको कस के रखना। फिर मैंने अंदर गया, फिर देखा कि बहुत अच्छे से ये भी बना रखा है मंदिर को भी। फिर मैं सोचा कि अंदर दर्शन कर लिया जाए। पहले मुझे एक बोर्ड दिखा, इस पर लिखा था कि 12 बजे तक दोपहर में बंद हो जाएगा ये मंदिर, फिर शाम को 5 बजे खुलेगी। फिर मैं आ गया अंदर। देखिए आपको दर्शन कराते हैं श्री बांके बिहारी जी का। कितना भीड़ है, और होली में और भीड़ रहता है। अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे फिल्म पूरी बाकी है। चलिए मैं दर्शन करके आ गया बाहर। अब मैं फिर यहाँ चल दिया श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। फिर मैं यहाँ राधा राधा का नाम लेके, कृष्ण जी का नाम लेके चल दिया। यहाँ भी दर्शन मैंने कर लिया। फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब श्री बांके बिहारी जी मंदिर से वन, निधि वन वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर मैं यहाँ घूमा, यहाँ भी राधा कृष्ण जी का नाम लेकर। यहाँ भी बताया जाता है कि अभी भी कृष्ण जी रात के टाइम में यहाँ पर रासलीला करते हैं। यहाँ पर सारे पशु पक्षी कोई नहीं रात को रहता। एक बार जो चेक करने वाला है वो चेक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग वीडियो बनाए भी हैं, तो वो उन लोग कोई किसी के पास आँख नहीं है, कुछ अपाहिज हो गए हैं, ऐसे भी यहाँ पर केस मिले हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ माथा टेका, फिर मैं चल दिया घूमता हुआ। फिर यहाँ पर ये है रमण मंदिर, निधि वन से 300 मीटर की दूरी पर है। फिर मैं अंदर जा रहा हूँ घूमते हुए, पूरे आपको दर्शन कराते हुए। अब मैं यहाँ भी भीड़ तो है, पर उतना नहीं जितना बांके बिहारी जी मंदिर में था। फिर मैं यहाँ भी माथा टेका अंदर जाके। मैं गया रंगनाथ टेम्पल। फिर उसके बाद मैं यहाँ, मुझे कुछ खास नहीं लगा, फिर मैं अंदर नहीं गया यहाँ से। फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल। वहाँ सब कोई आते हैं, फॉरेनर्स, सब लोग आते हैं वहाँ पर। फिर मैं अंदर गया, यहाँ थोड़ी शाम हो गई थी, पर मैं अंदर घूमा। यहाँ आपको भीड़ तो दिखेगी ही। अब मैं आपको टाइमिंग थोड़ा दिखा देता हूँ। 7:15 से 12:45 दोपहर तक, फिर 4:30 शाम से। फिर मैंने नहीं पढ़ा, फिर मैं चल दिया आगे। फिर उसके बाद मैं चलता रहा। यहाँ भी आपको भीड़ तो दिखाई दे रही होगी। अब मैं सोचा कि आपको थोड़ा फॉरेनर्स दिखा दूँ, तो मैं चलिए दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे डांस करते हुए दिखाई देंगे आपको, हरि कीर्तन करते हुए। चलिए देखिए कि कितने अच्छे से ये लोग गा रहे हैं। मैं आपको अंदर ले आया इस्कॉन टेम्पल के। यहाँ भी सब लोग खुश होके नाच रहे हैं, भक्ति मगन हैं। फिर मेरा मन कहीं और जाने का हुआ, पर शाम तो ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सुना कि एक दुर्गा मंदिर, वैष्णो जी मंदिर भी है, तो फिर मैं वहाँ के लिए निकल गया। देखिए पहले आपको मैं दर्शन करा दे रहा हूँ यहाँ का, फिर मत कहिएगा कि नहीं दर्शन कराया। मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा मन नहीं करा जाने का। अब मैं कल सुबह जाऊँगा। फाइनली गाइस, अब सुबह में मैं आ गया हूँ वैष्णो देवी मंदिर में, धाम में। यहाँ पर सारा बैग सब कुछ ले लेंगे, पर मोबाइल लेके जा सकते हैं अंदर, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर मैं चल दिया अंदर माता जी के दर्शन करने के लिए। देखिए कितना बड़ा वो मूर्ति है, बहुत विशाल मूर्ति बनाया गया है। गाइस यहाँ पर भी तो मौसम ख़राब हो रहा है। अब मैंने कहा था कि आपको प्रेम मंदिर ले चलूँगा रात के टाइम में, लाइटनिंग वहाँ बहुत बढ़िया होती है। चलिए मैं आ गया अब प्रेम मंदिर। देखिए कितनी बढ़िया एकदम लाइटनिंग हो रही है। इसके बाद अब कलर चेंज होगा, देखिए चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं दूसरे कलर में चेंज करूँगा, ये मेरे हाथ में है। ये एक जोक था ये, मतलब। चलिए अब मैं यहाँ दिन का दिखा दिया था आपको कि गार्डन कितना अच्छा है यहाँ का। देखिए रेड कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी येलो ब्लू। देखिए ब्लू अब हुआ। देखिए यही रात के टाइम लाइटनिंग बहुत बढ़िया लगता है, और जो दिन के टाइम वो
गोवर्धन पर्वत दिखाया था आपको, ये देखिए रात टाइम ऐसा दिखता है कुछ। अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिखा सकता हूँ आपको, देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और कल यहाँ पर होली है, कल 25 तारीख है। अब मैं चलता हूँ अपने होटल पे, अब मैं मिलता हूँ कल आपसे, बाय बाय। हेलो गाइस, यहाँ पर आज बहुत भीड़ है और मुझे अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाए, और मैं आज बांके जी बिहारी मंदिर में अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। बाय। से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।